अगर इस इंसान जन्म में आपको पता चल गया कि इस 84 के चक्कर को, इस जन्म मरण को कैसे खत्म करेंगे, तब तो आप निकल गए। और अगर आपको नहीं पता चल पाया कि करना क्या है, तो अंत समय में केवल रोते हुए ये शरीर छोड़ोगे, नहीं मिलने वाली। क्योंकि जो चीज तुम्हें चाहिए थी उसका तुम पता ही ना कर पाए पूरे जीवन भर। क्या पता करना है कि इस काया को किस प्रकार त्यागना है, कैसे इस शरीर को छोड़ना है कि दोबारा कोई शरीर धारण ना करना पड़े। उसकी विधि है, उसी विधि को भक्ति कहते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं हम तो भक्ति करते हैं भगवान की। क्या करते हो? नाम जपते हैं। अरे भाई, नाम जपना भक्ति नहीं होती। कोई कहता है मैं तो मंदिर जाता हूं सुबह शाम दोपहर, मंदिर जाना भक्ति नहीं होती। कोई कहता है मैं तो पर्वत के चक्कर लगाता हूं, गोवर्धन पर्वत के चक्कर लगाना भक्ति नहीं होती। भक्ति का मतलब है भग से भागे, भगत कहावे। भाग यानी गर्भजून। जब तुम उससे भाग लेते हो, बच जाते हो, समझो तभी तुम्हारी भक्ति पूर्ण है। नहीं तो वापस आते रहो। इसी गर्भ में उल्टे लटक गए, भक्ति करके दोबारा जन्म मिल गया, तो काहे की भक्ति? असली भक्ति वो है कि तुम्हें दोबारा किसी मां के गर्भ में ना जाना पड़े, वो है असली भक्ति। तब समझो कि जन्म मरण से छुट्टी मिलेगी। नहीं तो यहां नाम जप के किसी और मां के गर्भ में चले गए, पता लगा किसी जानवर के चले गए, किसी हथनी के, गदही के, सुअरिया के, कुतिया के, बकरी के, तो फिर इंसान चोला थोड़ी नहीं मिलेगा। बकरी का बच्चा बनोगे तो बकरा ही कहलाओगे। फिर कसाई के बारे में जाओगे और पकड़ के काटेगा और मैं करते मर जाओगे। मर के भी छुट्टी नहीं है, दोबारा फिर चले जाओ किसी मां के गर्भ में। ये चक्कर चलता ही रहेगा हमेशा हमेशा हमेशा। इस चक्कर को तोड़ने का केवल एक ही साधन है, भक्ति, यानी सत्य को जान लेना। सत्य क्या है, अब क्या है सत्य, क्या है असत्य, इसका खुलासा आज अच्छी तरह करेंगे। जो मेरे भाई समझदार होंगे, विवेकी होंगे, वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और जो विवेकी नहीं है वो केवल सुन पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले एक जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि सत्य असत्य का करें निबेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। मेरा हंस वो है जो सत्य असत्य का निबेड़ा कर दे, जो सत्य और असत्य को अलग अलग कर दे और असत्य को त्याग दे, सत्य को धारण कर ले। केवल वही इस जंजाल से, इस माया जाल से बच पाएगा। नहीं तो यही धक्के खाएंगे। युगों युग बीत गए हमें इसी जन्म मरण में धक्के खाते। सतयुग बीत गया, द्वापर बीत गया, त्रेता बीत गया, आज कलयुग में भी यही बैठे हुए हैं। इतने युगों में हमने क्या क्या किया? जब हम सतयुग में आए तो क्या किया? जप किया, तप किया, व्रत किया, यज्ञ किया, हवन किया, पूजा पाठ किया, चले गए। उसके बाद फिर द्वापर में आ गए, तब क्या किया? यज्ञ किया, हवन किया, जप किया, तप किया, पूजा पाठ किया, फिर वापस त्रेता में आ गए। अब कलयुग में आके बैठे हैं और अभी भी क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। तो अगर इनको करने से मुक्ति मिल जाती तो सतयुग में ही मिल गई होती, यहां आते ही ना। त्रेता में ही मिल गई होती, यहां आते ही ना। द्वापर में मिल गई होती, यहां आते ही ना। लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिली। क्या प्रमाण है? आज यही बैठे हैं और यही सब करते आए हैं, क्योंकि इसके सिवा कुछ था ही नहीं। आज तुम नमाज पढ़ रहे हो, आज तुम गुरुद्वारे जा रहे हो, आज तुम जैन और बुद्ध जी के पास जा रहे हो। सतयुग द्वापर त्रेता में तो कोई और धर्म ही नहीं था, एक ही धर्म था। अगर उसमें मुक्ति मिल गई होती तो आज यहां ना बैठे होते। और वही चीज जो करते आ रहे हो, अगर फिर यही करोगे तो फिर वापस आना पड़ेगा। अब करना क्या है? वो नहीं करना है जो पहले करते आए थे, वो बिल्कुल नहीं करना है। जितना कर लिया ठीक है, अब आगे क्या करें? उसके लिए तुम्हें गीता में जो ज्ञान दिया है वो समझना पड़ेगा। पहले गीता में क्या बोला है? हे अर्जुन, ये इंसान बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंस रहा है। क्यों फंस रहा है?
क्योंकि वो सत्य को नहीं जान पा रहा और असत्य की पूजा करके अपना जन्म बर्बाद कर रहा है। अब सत्य क्या है, असत्य क्या है, गीता समझा रही है। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। एक तत्व वो है जो असत्य है। क्या है असत्य? हे अर्जुन, जिसका जन्म होता है और जिसकी मृत्यु हो जाती है वो असत्य है। जो पल पल बदलता है वो असत्य है। जो सदा एक सा नहीं रहता वो असत्य है। क्या असत्य है? ये काया असत्य है। जब बच्चे थे, पैदा हुए छोटे से थे, धीरे 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 बड़े हुए, बड़े होते होते आज जवान हो गए, बूढ़े हो गए। ये काया पल पल बदल रही है। इस काया का जन्म हुआ है, मृत्यु भी हो गई, तो ये काया असत्य है, ये सत्य नहीं है। हमारी काया बदली, असत्य है। तो राम जी की भी बदली, कृष्ण जी की भी बदली, हनुमान जी की भी बदली। छोटे से थे, धीरे धीरे बड़े हुए, शरीर बदल रहा है। हे अर्जुन, जो चीज बदल रही है वो असत्य है। कोई पेड़ लगाया आज तुमने, धीरे धीरे बड़ा हुआ, रोज बढ़ रहा है, रोज बदल रहा है, तुम उस पेड़ की पूजा कर रहे हो, असत्य की पूजा कर रहे हो। धीरे 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 तुमने कोई मूर्ति बनाई 20 फुट की, आज इतनी बनी, कल इतनी बनी, परसों इतनी बनी, रोज बदल रही है, बन रही है, बिगड़ रही है, असत्य है। हे अर्जुन, जो वस्तु बदलती है वो असत्य है। अब क्या नहीं बदलता, बस इतना समझना है। ये सारा संसार बदल रहा है। सुबह सूरज देखोगे इधर है, दोपहर में इधर है, रात में इधर चला गया। दिन में प्रकाश है, रात में अंधकार है। आज सर्दी है, कल गर्मी हो जाएगी। सब कुछ बदल रहा है। यानी ये पूरा संसार असत्य है, माया है, और हम इस माया की ही पूजा करने में लगे हैं। असत्य को पकड़ के बैठ गए हैं। अब सत्य क्या है ये जान लो। हे अर्जुन, इस दुनिया में केवल एक सत्य है, और वो सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा का नाम सुना है? किसके से सुना? हाथ खड़े करो ना। आत्मा का नाम सुना है जीवन में एक बार भी? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो सारे? किसी की घर तो नहीं रह गई? सब लाए हो पक्का? चेक करो जरा। मोबाइल लाए हो ना? चेक कर लिया ना? आत्मा चेक करो। कैसे करोगे? आत्मा चेक करना है, दिल की धड़कन चेक नहीं करनी है। दिल की धड़कन अलग है, रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी। आत्मा खत्म नहीं होती। हे अर्जुन, आत्मा सत्य है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। हे अर्जुन, शरीरों को तो कोई भी काट सकता है, मार सकता है, लेकिन आत्मा को कोई शस्त्र छू भी नहीं सकता। आत्मा को कोई अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को जल भिगो नहीं सकता, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती। शरीर को तो कुछ भी हो जाएगा। जो ये तुम्हें ज्ञान दे रहा है कृष्ण जी, उनके शरीर की मृत्यु कैसे हुई? क्या हुआ था? पैर में तीर लग गया था। किसने मारा था? शिकारी ने मारा था। कौन था वो शिकारी? बाली था वो, बाली, रामायण वाला बाली। बाली ने क्यों मारा राम को? क्यों मारा कृष्ण जी को? क्योंकि राम जी ने बाली को धोखे से छुप के तीर मारा था। जब बाली के तीर लगा तो बाली ने श्राप दिया, हे राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो और तुमने क्षत्रिय धर्म की मर्यादा का खंडन किया, उल्लंघन किया है। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि ऐसे ही मैं भी तुम्हें एक दिन तीर मारूंगा। तो वही राम जी जब कृष्ण जी बन के आए, तब बाली वो शिकारी बन के आया और उसने राम जी यानी कृष्ण जी के पैर में तीर मार के अपना बदला ले लिया। अब कृष्ण जी समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, पूजा उसकी करनी है जिसको तीर छू भी नहीं सकता। और हम किसकी पूजा कर रहे हैं? जिसके पैर में तीर लग गया। दोनों में फर्क समझ लो। बार बार समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा जीवन में। पूजा उसकी करनी है जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, और वो कोई शरीर नहीं है, वो आत्मा है, आत्म तत्व है।
जो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। उसी आत्मा की पूजा करने वाले को सनातनी कहते हैं, क्योंकि सनातन किसी शरीर का नाम नहीं है कि मैं राम जी का पुजारी हूं, मैं कृष्ण जी का पुजारी हूं, मैं हनुमान जी का पुजारी हूं तो मैं सनातनी हूं। बिल्कुल नहीं। सनातनी वो होता है जो आत्मा की पूजा करता है। अध्याय 2 24वां श्लोक, सनातन की डेफिनेशन यानी परिभाषा बताई गई है। क्या है सनातन की परिभाषा? हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद है, ये आत्मा अदाह है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है, ये आत्मा अचल है, ये आत्मा अपरिवर्तनशील है। इस आत्मा को जानना ही इस मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य है, ना कि देवी देवताओं की, मंदिर मस्जिद की, गुरुद्वारे की या चर्च में जाके पूजा करना। ये लक्ष्य है हमारा, ये लक्ष्य नहीं है हमारा। ये धर्म तो बना दिया इंसानों ने। सनातन धर्म वो धर्म है जो इंसान नहीं बना सकता। जब इंसान पैदा भी नहीं हुआ था तब भी सत्य सनातन था, है और रहेगा। ये सनातन वो है जो कभी बदलता ही नहीं है। और वो कौन है? आत्मा ही सत्य सनातन है। इसीलिए कृष्ण जी ने अध्याय 3 17वें श्लोक में क्या बोला कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, उनके ऊपर कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी जिसने अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, परमात्मा उसको मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ना मिले। तुम्हारे घर में बिजली आ गई, अब पंखा चलेगा। तुम्हारे घर में करंट आ गया, अब बल्ब जलेगा। जला के देख लो। इसी प्रकार परमात्मा को पाने का एकमात्र रास्ता है आत्मा को प्राप्त करो। पहले आत्मा का ज्ञान लो। जब आत्मा में रमण करोगे तब तुम्हें वो परम पिता परमात्मा, वो परम गति मिलेगी, जिसके बाद तुम्हें वापस इस गर्भ जून में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी को कबीर साहब अपनी वाणी में समझा रहे हैं। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कह रहे हैं जैसे तिल में तेल है। अब तिल में तेल है और तिल तेल को ढूंढ रहा है गली नंबर 25 में, गली नंबर 27 में, तो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या करना है? जहां पर तिल है वहीं रहे, केवल अपने अंदर ढूंढे तो तिल में तेल 100% मिलेगा। बिल्कुल सेम हमारा हाल है। परमात्मा हमारी आत्मा में वास करता है, लेकिन हम अपनी आत्मा को जानते तक नहीं। आज 80 साल 90 साल के भी हो गए, कभी हमने अपनी आत्मा का अनुभव किया ही नहीं कि आत्मा कहते किसे हैं, आत्मा चीज क्या है और किसका अनुभव करते रहे। पत्थरों का, मंदिरों का, गुरुद्वारों का, मस्जिदों का, चर्च का, तीर्थों का, जो चीजें रोज बदल रही हैं, रोज बदल रही हैं, उसकी पूजा करने में लगे। अब इसी को समझना है। किसी का विरोध नहीं है कि कोई सोचे नहीं कि हमारे मंदिर के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो। विरोध नहीं है, तुम्हें और आगे बढ़ाना है और आगे लेके जाना है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे अच्छी बात है कि हर गांव में, हर शहर में होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि कम से कम उसी बहाने तुम राम राम तो करोगे, तुम अल्लाह अल्लाह तो करोगे, अरे तुम वाहिगुरु वाहिगुरु तो करोगे, तुम गॉड गॉड तो करोगे। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु गॉड मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में नहीं रहते। कहां रहते हैं? वो तुम्हारी आत्मा में है। राम का नाम राम इसलिए है क्योंकि वो रमा हुआ है। जो रम जाता है वही राम है। खुदा का नाम इसलिए खुदा है क्योंकि तुम्हें खुद में आना पड़ेगा। खुद में आ, तब पाएगा खुदा। आना पड़ेगा। और अगर दूर जाओगे खुद से तो समझ लो ये जन्म बर्बाद हो जाएगा। अभी तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैठे हो, बढ़िया बढ़िया जैकेट, बढ़िया बढ़िया चश्मा लगा के, बढ़िया मोबाइल हाथ में, और जब बन गए ना बैल, फिर किसान बताएगा तुम्हें क्या होता है जीवन। लगाएगा हल पीछे और मार मार के चाबुक तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देगा। अभी कोई मारे चाबुक तो हाथ से कर भी लोगे, और जब बैल बन जाओगे तो कैसे करोगे? घिस भी नहीं पाओगे, केवल रोते रह जाओगे। जाके देखो इनकी आंखें। कोई भी गाय बैल बकरी कोई भी तुम्हें दिखती है, देखो जाके जरा। गाय के आंसू, इतने आंसू निकल चुके हैं कि धार बन गई है, निशान पड़ गए हैं आंसुओं के।
और तुम सोच रहे हो कि 33 करोड़ देवी देवता गाय में विराजमान है। अगर गाय में 33 करोड़ देवी देवता हैं तो रो क्यों रही है? क्यों कूड़े के ढेर पे खड़ी है? एक भी देवता उसको कूड़े पे क्यों खड़ा होने दे रहा है? भाई ये 84 लाख जून है, हालत खराब हुई पड़ी है। यहां तो गाय पूजी जा रही है, ठीक है पूज लेते हो, विदेशों में गाय काटी जाती हैं। ऐसा कोई देश नहीं है भारत और नेपाल को छोड़ के जहां पे गाय काटी नहीं जाती। क्यों नहीं एक भी देवता बचाता उसको? क्यों नहीं बचा पा रहा है एक भी देवता, जब 33 करोड़ देवता उसमें अंदर विराजमान है? तो अच्छी तरह समझ लो, परमात्मा को पाना है तो एक ही रास्ता है, दो नहीं है। और वो एक रास्ता क्या है? आत्मा को जानो। कबीर साहब समझा रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीन है, परमात्म चीन है, संत कहावै सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। ये शरीर से न्यारा खेल चल रहा है। कोई इस काया को परमात्मा ना मान बैठे कि काया परमात्मा है। गीता में बिल्कुल स्पष्ट बोला है कृष्ण जी ने कि अज्ञानी जीव मुझे जानकर भी नहीं जान पाते, वो मुझे शरीर मानते रह जाते हैं कि ये 2 पैर, 2 हाथ, ये सिर, ये पेट, ये छाती, ये कृष्ण है। ये कृष्ण जी नहीं है, ये कृष्ण जी का शरीर है। तो कृष्ण जी कौन है? कृष्ण जी आत्मा है। हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है। ये शरीर तो हमारे कपड़े हैं। शरीर के मारे जाने पर भी हमारा कभी नाश नहीं होता, क्योंकि हम आत्मा हैं। लेकिन ये आत्मा का ज्ञान मिले कैसे? कैसे पता लगे कि आत्मा का ज्ञान क्या है? आत्मा की साधना कैसे करें? उसके लिए क्या बोला? अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, अगर तुम सत्य का दीदार करना चाहते हो, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे, क्योंकि आत्मा ही सत्य है। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। यानी एक बार तुम्हें पता लग गया कि आत्मा क्या चीज है, उसके बाद तुम कभी अपने आप को शरीर नहीं मान पाओगे। कैसे? जैसे पंखा चल रहा है, अब अज्ञानी जीव क्या सोच रहा है कि पंखा खुद से ही चल रहा है, और ज्ञानी उसको पता है कि पंखा चलता नहीं है, चलाया जाता है। किसके द्वारा? करंट के द्वारा। अब ज्ञानी तो समझ के बैठा है कि पंखा अलग है, करंट अलग है, अज्ञानी नहीं जानता। अब ज्ञानी अज्ञानी को कैसे जनवाएगा कि क्या है करंट और क्या है पंखा? वो पहले कहेगा पंखे को हाथ लगा। अब अज्ञानी ने पंखे को हाथ लगाया, समझ में आ गया लोहे का है, समझ में आ गया कि लोहे का है, यानी एक तत्व का ज्ञान हो गया, शरीर का ज्ञान हो गया। अब तार को हाथ लगाने को बोलेगा गुरु कि बेटा अब तार को हाथ लगा, और जैसे ही तार को हाथ लगाएगा फिर क्या होगा? वैसा ही लगेगा जैसे पंखे को छुआ था, 2 फुट पीछे जाके गिरेगा और जान पाएगा कि ये पंखे को चलाने वाली इतनी जबरदस्त ताकत है कि इसको मैं छू के भी नहीं पकड़ सकता, पकड़ के खड़ा नहीं हो सकता, हाथ लगाते ही पीछे को बैक मार दिया। इसी प्रकार जब गुरु मिल जाता है और तुम्हें पंखा और बिजली करंट का अलग अलग करके ज्ञान समझा देता है और तुम्हें तत्वों को अनुभव करने की ताकत देता है कि इसको भी छू के देख ले क्या है, और आत्मा को भी छू के देख ले क्या है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। अब इसको तो छू सकते हैं तत्वों से, तत्व से तत्व को छू लिया, आत्मा को कैसे छुए? आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त करें? आत्मा का ज्ञान केवल और केवल सुरत के द्वारा हो सकता है। सुरत का मतलब है ध्यान। तुम्हारा ध्यान संसार में है, इसलिए असत्य से जुड़ा हुआ है। जब तुम्हारे ध्यान को गुरु असत्य से हटा के सत्य से जोड़ने की विधि दे देता है, तब तुम सत्य का बोध कर पाते हो। तब तुम्हें समझ में आता है
कि आत्म तत्व है क्या। और एक बार जब तुम्हें आत्म तत्व का बोध हो जाता है, उसके